इंकलाब इंकलाब। ऊर्जा मंत्री हम लोग गुमराह कर रहे हैं। किस काम के ऊर्जा मंत्री हैं? आवाज दो, आवाज दो। काम पे नहीं, हम बाहर हैं, बाहर कर दिया। हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं तो ये पहले ही से फरार हो लिए हैं। आप ऊर्जा मंत्री हैं, आप तो होमगार्ड के तरीके ट्रीट कर रहे हैं। मतलब डीएम साहब हमको आदेश दिए हैं और डीएम साहब का होमगार्ड कह रहा है हम आदेश नहीं मानेंगे। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, मुझे कहानी ना बताई जाए। ऊर्जा मंत्री होश में आओ। और मुझे गुमराह करने का प्रयास ना तो योगी जी करें ना ऊर्जा मंत्री करें। एक आईएएस की कितनी औकात है एक ऊर्जा मंत्री के सामने? वो अवहेलना कर सकता है, लेटर का जवाब फाड़ के फेंक सकता है। आप हमको कहानी बता रहे हैं, समझ के रखे हैं। इस समय आप देख रहे हैं कि इको गार्डन में बिजली आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन के द्वारा ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। पूरा मामला क्या है इस नारेबाजी के पीछे, हम यहाँ पे उपस्थित पदाधिकारियों से बातचीत कर जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद खालिद, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संहिता कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष। किस लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है? देखिए, अभी आपने देखा होगा शक्ति भवन में हम लोगों ने प्रदर्शन किया, तो उसके अंदर वो वार्ता हमारी हुई और वार्ता के तहत मेरा जो हमारी मांगे थी वो सब एकदम उन्होंने बदल के और दूसरे तरीके से हमें गुमराह करने का काम किया गया। तो जाहिर सी बात है, जब हमें न्याय चेयरमैन से नहीं मिला तो मैं ऊर्जा मंत्री के पास में जाने के लिए मैंने नोटिस डाली। तो आज 12 तारीख की नोटिस उनके पास पड़ी हुई थी, जिसमें हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं तो ये पहले ही से फरार हो लिए हैं और हमें पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके इको गार्डन भेज दिया गया। क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार पांडे। यूनियन में क्या है आप? प्रदेश महामंत्री। क्या मांग है आप लोगों की? मांग ये है कि पावर कारपोरेशन प्रबंधन द्वारा जो आदेश किया गया है उसका पालन किया जाए। क्या आदेश? ये मुख्य 2 आदेश उनके हैं, जिसमें एक आदेश 15/5/2017 को उन्होंने आदेश किया था कि 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्रों के अनुरक्षण परिचालन कार्य है ग्रामीण विद्युत उपकेंद्रों पर 20 आउटसोर्स कर्मचारियों को और शहरी विद्युत उपकेंद्रों पर 36 कर्मचारियों को तैनात किया जाए। इसी हिसाब से कर्मचारी तैनात भी थे, लेकिन अक्टूबर 2024 से इनके द्वारा 20 कर्मचारियों के स्थान पर 12.5 और 36 कर्मचारियों के स्थान पर 18.5 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। शेष लगभग 15,000 से अधिक कर्मचारियों की छटनी कर दी गई है। 55 वर्ष का हवाला दे करके इन्होंने कार्य से लगभग 8 से 10,000 कर्मचारियों को कार्य से हटा दिया है। दूसरा इनका जो आदेश है वो माननीय ऊर्जा मंत्री जी के निर्देश पर पावर कारपोरेशन प्रबंधन द्वारा 18/9/2025 को एक आदेश जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया था कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे कर्मचारियों का कार्य के अनुरूप अनुबंध किया जाए, वेतन ₹18,000 निर्धारित किया जाए, मार्च 2023 में हटाए गए कर्मचारियों को कार्य पर वापस लिया जाए, घायल कर्मचारियों का कैशलेस इलाज कराया जाए, घायल कर्मचारियों द्वारा उपचार में व्यय की गई धनराशि को संविदाकारों के बिल से काट कर दिया जाए। ये 2 आदेश थे जिसमें सारी बातें निहित है, लेकिन पावर कारपोरेशन प्रबंधन उन आदेशों का, अपने स्वयं के किए हुए आदेशों का पालन न करके बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण और उत्पीड़न किया जा रहा है। इस संबंध में संगठन द्वारा बहुत प्रयास किया गया। प्रबंधन स्तर पर कई दौर की वार्ता हुई। वार्ता में जो बात होती थी, जो सहमति बनती थी, उसके अनुरूप कार्यवृत्त जारी नहीं किया जाता था। कार्यवृत्त यदि जारी भी किया गया तो उसका पालन नहीं किया जाता था। साथ ही साथ और भी तमाम समस्याएं हैं, जैसे बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों के ईपीएफ में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ। इसमें जांच हुई, जांच अधिकारियों द्वारा जांच रिपोर्ट दिया गया, भ्रष्ट ठेकेदारों के खिलाफ रिपोर्ट दी गई। पावर कारपोरेशन उन भ्रष्ट ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। तमाम विकलांग कर्मचारी हैं जो आज जीने के लिए तरस रहे हैं। किसी को विकलांग
क्या काम करते हुए बने हैं या पहले से विकलांग थे? काम करते हुए बिजली की चपेट में आकर के या खंभे से नीचे गिर करके वो विकलांग हुए। सुरक्षा के कोई प्रावधान, कोई सुविधाएं नहीं दी गई थी? सुरक्षा के नाम पर चेयरमैन साहब तो ये कह रहे थे कि हमने 25 करोड़ रुपया खर्च किया है सुरक्षा के नाम पर, लेकिन वास्तविकता ये है कि प्रदेश के किसी भी बिजली घर पर आप चले जाएं तो एक बांस की सीढ़ी तक नहीं दी गई। और बांस की सीढ़ी जो है बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों का सबसे बड़ा सुरक्षा उपकरण होता है। यदि ये बांस की सीढ़ी सभी बिजली घरों पर उपलब्ध करा दिया जाए तो आज जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसके 60% दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी। लेकिन पावर कारपोरेशन प्रबंधन द्वारा इतने बड़े पैमाने पर पैसा खर्च किया गया सुरक्षा के नाम पर, वो पैसा कहाँ गया इसका इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में जितने भी बिजली घर हैं उसमें से किसी भी बिजली घर पर पावर कारपोरेशन द्वारा एक बांस की सीढ़ी तक नहीं दी गई। कितने लोग हैं आपके आंकड़े के अनुसार जो दुर्घटना के शिकार हुए हैं? देखिए 261 की हमने लिस्ट दी थी, उस पर जांच रिपोर्ट भी आई। सरकार के तरफ से, एक प्रबंधन के तरफ से कोई पेंशन या किसी तरह की कोई राशि दुर्घटना होने के बाद दी गई उन्हें? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसकी हम लोगों की डिमांड चल रही है पहले से, लेकिन पावर कारपोरेशन द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई है जिससे इन विकलांग कर्मचारियों का भरण पोषण हो सके। अभी वही आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन जी क्या मांग है? मांग हम लोग की यही है कि जैसे जो हमारी वार्ता हुई थी पंडित जी और प्रबंधन के बीच या संगठन के बीच, उस आदेश का पालन किया जाए। उसी आदेश के तहत हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने एक आदेश निर्गत किया था। उस आदेश को प्रबंधन ने सभी मुख्य अभियंताओं को दिया, लेकिन उसमें थोड़ा सा हमारे प्रबंधन के द्वारा एक कमी छोड़ दी गई कि उस चीज में कभी ये नहीं दर्शाया गया कि 23 में हटाए गए कर्मचारियों की वापसी कब तक की जाएगी या 18,000 वेतन इनको कब तक दिया जाएगा, इनको कैशलेस उपचार की व्यवस्था कब की जाएगी। डेट न निर्धारित होने के कारण इनके जो भी मुख्य अभियंता और आपके अधीक्षण अभियंता हैं उस पर प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। हमारा कहना है कि उस डेट को निर्धारित किया जाए जो ऊर्जा मंत्री ने इनको आदेश निर्गत किया था कि 2025 में हटाए गए कर्मचारियों को वापस किया जाए। उस आदेश को ये ना उसको सीधे इस तौर पे ये देख रहे हैं कि हम इसको मान भी रहे हैं और इसकी पूर्ति भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब तक डेट नहीं निर्धारित होगा कि इन कर्मचारियों का वेतन कब से रिलीज किया जाए, इन कर्मचारियों को कब से काम पे लगाया जाए, तब तक ये संभव नहीं है। ऊर्जा मंत्री जी से हम यही कहना चाहेंगे कि जिस आदेश को इन्होंने निर्गत किया है प्रबंधन द्वारा उस पर डेट निर्धारित करते हुए उन कर्मचारियों का समायोजन किया जाए। तो ऊर्जा मंत्री से आज मीटिंग की डेट फिक्स थी, तो क्यों नहीं मीटिंग हो पाई? भाई देखिए, हम लोग प्रयास करें कि वहाँ जाने के लिए और पता चला वो बाहर चले गए। मतलब ये तरीका नहीं है। हालांकि 12 तारीख की नोटिस पड़ी हुई थी, उनको अवगत करा देना चाहिए था संगठन को कि हम आपको फलानी जगह दिन में मीटिंग रखेंगे, जिस दिन आप लोग चाहें उस दिन मिल जाए। मगर आज एकदम से उनको बाहर जाना पड़ा। ऐसा क्या काम था जो बाहर एकदम से नहीं जाना पड़ा? आपके यहाँ जितने भी कर्मचारी आए हैं वो लखनऊ से हैं या लखनऊ के बाहर के भी राज्य से? ये पूरे प्रदेश के हैं और पदाधिकारी हैं और कर्मचारियों को मैंने खुद अभी नहीं बुलाया। अगला की हालांकि ये चाहते हैं तो मैं सारे अधिकारियों को बुला के पूरे प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को चरमरा दे सकते हैं, मगर ना, हम पब्लिक के साथ में है, जनता के सेवक हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे वजह से कोई जनता सेवा, हमारी जनता परेशान हो। इसलिए मैंने हमेशा जनता की सेवा करी है और सेवा करते रहेंगे, मगर पावर कारपोरेशन इस बात को नहीं समझ रहा है। हम यहाँ पे और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कर्मचारी हैं? हाँ। और सब कहाँ से आए? जिला लखीमपुर खीरी से। क्या मांग है? जो अभी 2025 में हटाए गए कर्मचारी हम लोगों की वापसी हो और हम लोगों का वेतन समय से दिया जाए और जो आदेश हुआ है उस आदेश का पालन किया जाए। अभी काम कर रहे हैं आप? हाँ, कार्यरत हैं। वेतन मिल रहा है? हाँ, वेतन मिल रहा है, समय से नहीं मिल रहा है। समय से नहीं मिल रहा है? नहीं। कितने महीनों का वेतन? नहीं, हर महीने का मिलता है, कोई तारीख निश्चित नहीं देते, कितनी तारीख को आना ये कोई निश्चित नहीं होता। मांग हमारी है कि हम सभी जो संविदा कर्मी है जिनकी छटनी कर दी गई है
मार्च 23 में छटनी की गई, उसके बाद जो है 55 वर्ष का हवाला दे करके फरवरी में छटनी कर दी गई, उसके बाद जो है अप्रैल में छटनी कर दी गई। ये सारे कर्मचारी जो है रोजी रोटी के इनके परिवार बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुके हैं। कुछ हमारे विकलांग कर्मचारी हैं जिनके हाथ पैर कट गए हैं। यहाँ पे कोई आया है? हाँ जी है, हाँ। अभी यहीं है, बुलवा देते हैं। चलिए मिलवाइए। और कुछ साथी ऐसे हैं वो बैठे हमारे एक साथ। आइए। अभी यूनियन से हैं? जी बिजली कर्मचारी रहे? जी। क्या मांग? मांग मेरी ये, मेरा भी पैर कट गया तब भी मुझको बाहर कर दिया। कैसे मैं पैर सबको ये काम करते समय कटा था। कोई 2021 में कोई सुरक्षा की किट नहीं दी गई थी सर? नहीं, कोई किट नहीं थी। लिफ्ट पे काम कर रहे थे, लिफ्ट पलट गई, तब पैर जो है टूट गया 2 जगह से। फिर जो ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ, पैर कटवाना पड़ा। सरकार की तरफ से कोई पैसा वगैरह कोई दिया? पैसा नहीं, कोई मुआवजा ही नहीं मिला। जो अधिकारी आया दिलासा देता रहा, बस कहता रहा होता हो जाएगा हो जाएगा। और उसी के चक्कर में नौकरी भी चली गई। नौकरी में नहीं है? नौकरी से बाहर कर दिया गया। कहाँ से हैं? धौरारा पावर हाउस। लखनऊ से? नहीं, लखीमपुर। हाँ, धौरारा लखनऊ लगता है ना। तो अब इस समय काम पे नहीं है? नहीं, काम पे नहीं, हम बाहर हैं, बाहर कर दिया। अब क्या करते हैं? कुछ नहीं सर, खाली हैं। और क्या करेंगे, एक पैर के आदमी हम क्या कर सकते हैं? हम तो भीख भी नहीं मांग सकते हैं ना। आप जैसे और कितने लोग हैं? अरे हम हमारे जैसे बहुत साथी हैं जो जिनका हाथ कटा है, जिनका पैर कटा है, वो क्या करेंगे? जिनके हाथ कटे वो बेचारे क्या करेंगे? क्या नाम है आपका? राम कुमार रामापुर। कहाँ से आए? लखीमपुर से। लखीमपुर से। ये हाथ कैसे बना? 11,060 लगी रहा से डाउन ले रहा, तब भी वो दारू पीकर जो नशेसो है वो लाइन लगा दिए। कार्रवाई हुई उसके ऊपर? कुछ नहीं, वो अधिकारी लोग जानते हैं। आप जब काम कर रहे थे तो कोई सुरक्षा की किट सुविधा कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं। अब ड्यूटी में है आप? डिप्टी से हटा दिए। कितने दिनों से? 4-5 महीना में है, तब से हटा दिए। अब तनख्वाह वगैरह कहीं कुछ नहीं? कुछ नहीं, PF लक्का घोटाला कर रहे हैं। PF भी नहीं मिला? हाँ, 2 लाख रुपया रहा, वहाँ घोटाला कर रहे हैं। वो का पता नहीं कहाँ डाल दी, वैसे वो PF निकाल ली तो PF सब बंद कर दिए। अब क्या करते हैं? कुछ नहीं कर, घर रहे थे, वो क्या करें। ये ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं। हम भी 6 जने खाने वाले हैं। क्या नाम है आपका? बलबीर। कहाँ से है? जड़ेखापुर पावर हाउस। 6 जने खाने वाले हैं, मजूरी अब कुछ करने वाले ना है जो कोई मजूरी कर सकें, और बाहर कर दें बिना लिखा पढ़ी दिए। 6 महीना तब भी कार्यकरण कहीं पैसा देंगे और पावर हाउस में जाने भी नहीं देते हैं। कुछ नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला, और कहते हैं पावर हाउस दिखना नहीं चले, तुम्हारी हाजिरी ना लगने लगे। कौन कहता है? यही कहते हैं, एक्सेन साहब कहते हैं और AC साहब कहते हैं दिखना ही नहीं। दूसरे गोया पैसा लेकर भरना चाहते हैं, भर रहे हैं, नए भरे कर्मचारी। और हम मजूरी करने वाले नहीं, 6 जने खाने वाले हैं। अब किसकी मजूरी करें, क्या करें, कैसे खाएं, क्या करें बताओ? कोई गली है भैया? कोई सुनने वाला है? अब देखिए, इससे ये पता चल रहा है कि कोई सुनने वाला है? ये छोटे हो गए हैं। जनता की सेवा करते करते आज इस स्थितियों में है कि अपना परिवार नहीं चला सकते हैं। जो ये अब बताइए होता है कि हम उसी को निकाल करके अपना खर्चा चला सकते। कर्मचारी है? हाँ। क्या नाम है? राम भजन। अभी ड्यूटी में है कि नहीं? नहीं है। सन 22 में निकाला गया। अब क्या करते हैं? अब तो घर में बैठे रहते हैं। क्या मांग है? मांग हमारी यही है कि जैसे हमने कार्य में करते थे वैसे हमको कार्य में वापस लिया जाए, और जितने दिन बैठकी है रही हमको बैठकी दी जाए। और जैसे कोई दुर्घटना किसी का हो रहा है तो उसमें अधिकारी यही कहते हैं मेरा आदमी नहीं है। 3-4 दुर्घटना हुए, उसमें देखने तक अधिकारी नहीं आए, लेकिन मैंने उनका क्लेम दिलाने का काम किए थे। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जैसे कि एक लॉजिक वाला सवाल है कि आपके अपर लेवल पे जो भी सीनियर आपके होंगे, जो ऑपरेट करते होंगे, दैनिक भास्कर आपको अगर आदेश कर देंगे कि आप रिपोर्टिंग मत करिए इको गार्डन में, तो आप करेंगे?
नहीं करेंगे ना। ऐसे ऊर्जा मंत्री हम लोग गुमराह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम प्रबंधन को आदेश दे रहे हैं। प्रबंधन मतलब होता है शक्ति भवन। प्रबंधन को आदेश दे रहे हैं कि जिनकी छटनी हुई है उनको वापस लिया जाए। तो आप ये बताइए किस काम के ऊर्जा मंत्री हैं आप? प्रबंधन की कितनी औकात होती है, एक कर्मचारी की कितनी औकात होती है एक मंत्री के सामने? विभागीय मंत्री आदेश दे रहा है कि जितनी भी छटनी हुई है उनको आप सशर्त वापस लीजिए। लेटर जारी कर रहे हैं, लेटर नहीं मारे। ये तो डिक्टेटरशिप हो गई सीधा सीधा ना। अभी कर्मचारी हैं? मैं कर्मचारी हूँ। क्या नाम है? मेरा परवीन उपाध्याय नाम है। मैं सुल्तानपुर जिले से हूँ। अभी ड्यूटी में है? ऑन ड्यूटी नहीं, मुझको निकाल दिया गया है। मैं इकोनॉमिक्स से बीए हूँ। कब निकाला गया था? 1 मई को मुझको बिना किसी लेटर के, बिना किसी पूर्व सूचना के निकाल दिया गया। आप हमको मतलब चूतिया समझ रहे हैं? अगर मेरे पास आज नौकरी नहीं है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, मुझे कहानी ना बताई जाए और मुझे गुमराह करने का प्रयास ना तो योगी जी करें ना ऊर्जा मंत्री करें। आप बताइए, कह रहे हैं प्रबंधन को हमने आदेश दिया। प्रबंधन आपके हिसाब से, आप प्रबंधन के हिसाब से? आप ऊर्जा मंत्री हैं, आप तो होमगार्ड के तरीके ट्रीट कर रहे हैं कि डीएम साहब हमको आदेश दिए हैं और डीएम साहब का होमगार्ड कह रहा है हम आदेश नहीं मानेंगे। होमगार्ड की कितनी औकात है डीएम साहब का आदेश नहीं मानेगा? मतलब आप चूतिया काट रहे हो। इसमें जितने तबके हैं, अगर 30-40%, 45% को छोड़ दिया जाए तो लिटरेसी नहीं है। सब वाकई सच्चाई में 8वीं 10वीं सब पढ़े लिखे हैं। इसमें जीवन खपा दिए। बताइए 55 साल उम्र कहाँ जाएंगे? आप उठा के निकाल दिए। आपको बेचना है ना, आपको बेचना है। 50,000 1 लाख रुपए लेके आप भर्ती करेंगे। चूतिया समझ रहे हैं सबको। इकोनॉमिक्स से बीए किया हूँ, आप घुमा नहीं सकते आप हमको। आप कह रहे हैं मैंने प्रबंधन को आदेश दिया है। प्रबंधन का आदेश दिया, प्रबंधन की कितनी औकात है? एक नॉर्मल वे में आप बात करिए, आप भी पढ़े लिखे होंगे। नॉर्मल वे में हमारा जवाब दीजिएगा। एक मंत्री के और इतने बड़े प्रदेश के मंत्री के, ऊर्जा मंत्री के और देश की अवहेलना एक आईएएस कैसे कर सकता है? कितनी औकात है आप बता दीजिए। अगर मैं गलत हूँ तो आप मारिए मुझे। एक आईएएस की कितनी औकात है एक ऊर्जा मंत्री के सामने? वो अवहेलना कर सकता है, लेटर का जवाब फाड़ के फेंक सकता है। आप हमको कहानी बता रहे हैं, चूतिया समझ के रखे हैं। चोर है चोर। मैं ITI हूँ प्लस PGDCO हूँ, ओ लेवल मिला चल रहा है। मुझे कहानी ना बताएं, मुझे समझाएं ना। मेरे पास बेरोजगारी नहीं है और चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर पे इनका काम अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन ये चूतिया काटने का काम ना करें कि हमने उनको आदेश दिया, वो आदेश वो नहीं मान रहे हैं, ये नहीं मान रहे हैं। हमको आप बताएंगे? हमसे आप हैं, आप हमसे नहीं। आप हम चलाएंगे सरकार, आप सरकार नहीं चलाते हैं। आप हमको कहानी ना बताइए। मायावती पलट गई, अखिलेश पलट गई, ये भी पलट जाएंगे। इस चक्कर में ना रहें। जनता से सरकार होती है, हम चुनते हैं आपको। आप अधिकारी नहीं, आप डिक्टेटरशिप कर रहे हैं और इसको बंद करना होगा। नहीं तो चीज़ें ये मतलब आप ये कोई अस्थाई नहीं है चीज़ें। ना आप अस्थाई हैं ना मैं अस्थाई हूँ। जैसे 1 मई से मुझे हटा दिया गया, आप भी अस्थाई नहीं है। आपके काम में कमियां हो तो बताइए ना। आप लेटर जारी करिए, पहले से आप हमको बताइए ना। 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 15 दिन पहले एक लेटर जारी होता है ना। जैसे आपका काम सही नहीं है दैनिक भास्कर में ना, आपको 15 दिन पहले बता दिया जाए भैया आप दूसरी जॉब ढूंढ लीजिए, आपका काम मुझे पसंद नहीं आया। आप क्या करेंगे? दूसरा काम ढूंढेंगे ना। आप हमको बताएंगे नहीं भैया आपकी सैलरी नहीं आएगी, कल से आप मत दिखाई दे। चूतिया समझे हो यार। सिर्फ सिलेक्शन नहीं हुआ, 3 बार परीक्षा में बैठा हूँ और सवर्ण से आता हूँ, सिलेक्शन नहीं हुआ इस वजह से, वरना मैं भी सरकारी नौकर होता। इसमें नौकरी नहीं होती, सरकारी नौकर होता मैं यहाँ पे। एक बार फिर से अपना नाम बताइए। मेरा परवीन उपाध्याय नाम है, सुल्तानपुर जिले से हूँ मैं। का घोटाला कर रहे हैं साले अधिकारी। आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन के लोग ऊर्जा मंत्री से आज मीटिंग न होने पे बवाल काट रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे एक युवा पढ़ा लिखा सुल्तानपुर से जो सेल्फ क्लेम भी कर रहा है कि वह ग्रेजुएट है, इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट है, ITI किया है, PGDCA किया है और सरकार को, नौकरशाही को, शक्ति भवन से लेकर पूरे सिस्टम तक की जो है कलई उसने खोलकर रख दी। कई सारे यहाँ पे दिव्यांग कर्मचारी भी मिले जो काम के दौरान अपना हाथ गवा बैठे, पाँव गवा बैठे और बोल रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई सुविधाएं नहीं मिली है। दरअसल सारी लड़ाई रोजी और रोटी के लिए है। रोजी रोटी पेट के लिए होता है, पेट का सवाल है और पेट तभी भरेगा जब काम होगा। काम ही नहीं होगा तो ऐसे ही युवा रोड पे खड़ा होकर धरना प्रदर्शन में बेरोजगारी की मार को सहते हुए आज 12 जनवरी युवा दिवस के अवसर पे कहेंगे काट रहे हो। क्या काट रहे हो? आपने युवा को सुना। फिलहाल उम्मीद करता हूं कि ऊर्जा मंत्री तक
ये बातें इन लोगों की पहुंचेगी और इस पे आगे का कोई निर्णय लिया जाएगा। एक चीज और सुनिए, एक चीज और सुनिए। एक ये निगम का गठन कर रहे हैं, शिक्षा नीति का निगम का गठन हो रहा है। कब से हो रहा है जानकारी है आपको? अभी तक नहीं बना वो। ये निगम हमको बताएंगे कि निगम का गठन कर रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं बचे हुए लोगों को। 300 400 10,000 20,000 जो कर्मचारी बचे हैं निगम का, उनको वो लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है कि आपका निगम बनेगा, आप सुरक्षित होंगे, 18 से 20,000 सैलरी होगी आपकी। निगम बना रहे हैं। निगम शिक्षा निगम बनना था, शिक्षा नीति की निगम बनना था, आज तक बना नहीं। बनाना तो किसी और को लॉलीपॉप पकड़ाएं। लॉलीपॉप पे बात आके रुक गई है। इस युवा के सवालों का जवाब उम्मीद करता हूं कि सरकार देगी। दैनिक भास्कर के लिए कैमरामैन साकेत के साथ रोशन मिश्रा, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।